हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है अंजलि और आपका स्वागत है अंजलिज़ स्टडी टिप्स में। तो गाइज़, मैंने ना आप लोगों के कमेंट्स देखे थे, बहुत ही अच्छे कमेंट्स थे, मेरा तो दिल खुश हो गया सच में। बट उसमें ना कुछ स्टूडेंट्स के ये भी कमेंट्स थे कि दीदी स्पोर्ट्स से ना बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हर शिफ्ट में ही क्वेश्चन आ रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो स्पोर्ट्स से भी मैं आप लोगों के लिए ना रिवीजन के लिए एक वीडियो बना देती हूँ, जो मतलब आपके एग्ज़ाम के लिए थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने ना इस वीडियो में जितने भी जो ये ट्रॉफ़ियाँ हो गई, जितने भी खेल से संबंधित बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी हैं, वो मैंने सबको एक एक जगह करके, एक ही जगह करके मैंने आपको रिवाइज़ करा दिया है। दूसरा, किस खेल में कितने प्लेयर होते हैं वो, और जो महत्वपूर्ण शब्दावली जो होती है ना, वो तो एग्ज़ाम में मस्ट मतलब पूछा ही जा रहा है। आप लोग खुद भी अगर आप लोग मॉक टेस्ट देते होंगे ना, तो आपको सच में ही पता ही होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ और मैं सच बोल रही हूँ या नहीं बोल रही। तो वो भी मैंने उसमें करा दिए हैं। और दूसरा, जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स हैं ना, उसके भी नाम मैंने करा दिए हैं। तो आप लोग ना वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना और अच्छे से रिवाइज़ करना, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट हो जाएगा फुटबॉल के प्रमुख कप और ट्रॉफियाँ देख लेते हैं। तो इसमें हो जाएगा हमारा फीफा कप, रोवर्स कप, सुब्रतो कप, डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी, सीजर्स कप, यूरोप कप, एशिया कप और मर्डेका कप। ये जितने भी कप्स हैं ना, वो सारे फुटबॉल जितने भी फुटबॉल के जो प्ले होते हैं उसमें दिए जाते हैं, ठीक है। तो इनके नाम आप बिल्कुल अच्छे से याद रखना, और सबसे ज़्यादा आप ये डुरंड कप वाला याद रखना, क्योंकि ये बहुत बार पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में और रिपीट भी बहुत बार हुआ है, ठीक है। तो इसको भी आप करना। नेक्स्ट देख लेते हैं हम हॉकी से, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा हमारा आगा खां कप, वेजन कप, होलकर ट्रॉफ़ी। ये होलकर वाला इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करना। होलकर ट्रॉफ़ी और नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप, सुल्तान अजलान शाह कप, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और इंदिरा गांधी गोल्ड कप, ये तो मेरा PYQ में आया हुआ है। और जो अभी SSC का जो मैंने किसी शिफ्ट में देखा था जब मैं चेक कर रही थी ना, उसमें भी ये इंदिरा गांधी होलकर, ये इंदिरा गांधी वाला आया था। तो इसको भी आप नोट डाउन करना। उसके बाद है हमारा रंजीत सिंह गोल्ड कप। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्रिकेट। इसमें हो जाएगा हमारा रणजी ट्रॉफ़ी, एसेज कप, विल्स ट्रॉफ़ी। ये जो विल्स ट्रॉफ़ी है ना, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है, बच्चे सोचते हैं कहीं कि ये हॉकी से या किसी उससे तो नहीं संबंधित। तो इसका आप याद रखना, ये क्रिकेट से है, ठीक है। देवधर ट्रॉफ़ी, ईरानी ट्रॉफ़ी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी, विजय हजारे ट्रॉफ़ी तो आपको याद ही होगा, ये विजय हजारे वाला, और दिलीप ट्रॉफ़ी। ये सारे क्रिकेट से रिलेटेड है। लॉन टेनिस के लिए हमारा प्रमुख कप हो जाएगा, उसमें हो जाएगा डेविस कप, राइडर कप, उबेर कप और हॉफमैन कप, ओके। बैडमिंटन के लिए थॉमस कप, उबेर कप, सुदीरमन कप, ऑल इंग्लैंड ओपन। ये सारे जितने भी कप कप हैं, ये बैडमिंटन के लिए दिए जाते हैं। कुछ अन्य ट्रॉफियाँ भी हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। ये मैंने इसमें इसलिए ऐड कर दिया है कि अगर वो यहाँ से भी अगर अलग से भी पूछते हैं ना, तो आप इसमें भी फंसो ना। तो चलिए हम देखते हैं। इसमें गोल्फ हो जाएगा हमारा राइडर कप, प्रेसिडेंट्स कप, US ओपन कप, ओके। आगे हमारा ब्रिज, इसमें हो जाएगा होलकर ट्रॉफ़ी और गोल्ड कप। उसके बाद है हमारा टेबल टेनिस, इसमें हो जाएगा कॉर्नेलियो कप। और बॉक्सिंग के लिए हो जाएगा हमारा किंग्स कप और वेल्ट ट्रॉफ़ी। चलिए फ्रेंड्स, अब कुछ इम्पॉर्टेंट खेल और उसमें कितने प्लेयर होते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। हो सकता है कि आप लोगों में से कितनों को ये आता होगा और कितनों को उन्होंने पढ़ रखा होगा बट याद नहीं होगा। तो मैं रिवीजन के लिए करा रही हूँ। अगर आपको आता है तो आप दोबारा रिवीजन कर लो, अगर नहीं आता है तो आप सीख लो यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से सीधा पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। तो इसको भी आप बिल्कुल ध्यान से करना। चलो, हमारा फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, तो 11, ये तो सबको भी पता है। क्रिकेट का भी 11 प्लेयर होते हैं, ये भी सबको पता है। हॉकी में हमारे 11 प्लेयर हो गए, और बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, और वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, और कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं। नेक्स्ट, खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। टेबल टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं, सिंगल या डबल। लॉन टेनिस में भी 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं, सिंगल और डबल। और बैडमिंटन में भी 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी में पूरे 15 खिलाड़ी होते हैं, और पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, ओके। अब फ्रेंड्स, मैंने ना कुछ इम्पॉर्टेंट खेल और उससे जो जुड़े जितने भी शब्दावली है ना,
वो मैंने लिख दिए हैं। और आप बिलीव करो, इससे तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आप किसी से भी PYQ चेक कर लो या कुछ भी। इवन मैं भी एग्ज़ाम दे के आई हूँ तो मुझे पता है, मेरे एग्ज़ाम में भी आया था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये तो बिल्कुल मस्ट याद कर ही लेना। और हो सकता है आपको ये एक बार में रिवाइज़ ना भी हो ना, तो बस एक बार नज़र मार लो कि ऑप्शन में भी आए तो वहाँ से आप उसको कर सको। ठीक है, तो इस लेवल का तो आप कर ही लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्रिकेट के लिए हमारा देखते हैं शब्दावली। तो उसमें हो जाएगा डेड बॉल हो जाएगा, बाउंसर हो जाएगा, वाइड बॉल हो जाएगा और बाय हो जाएगा, और कैरोन बॉल और डक हो जाएगा। ठीक है, ये क्रिकेट के लिए है। हॉकी के लिए देखते हैं, एप्पल हो जाएगा, बेंडर हो जाएगा, बिस्किट, बकेट, केली, क्लैपर, दंगल, फ्लेमिंगो और मफिन। ये हो गया हॉकी के लिए। बेसबॉल के लिए देखते हैं, इसमें हो गया डायमंड, फ्लाई बॉल, पिच हिटर, बाल्क, बंट और रिले। ये जितने भी हैं ये बेसबॉल के लिए हैं। लॉन टेनिस के लिए देख लेते हैं, इसमें हो जाएगा एश, एडवांटेज, ड्यूस। ये ड्यूस वाला इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है, तो इसको भी आप नोट डाउन करना। उसके बाद हो गया हमारा बैक स्पिन, डीप, डबल बैगल, ग्राउंड स्ट्रोक, अप्रोच शॉट। ये जितने भी हैं ये लॉन टेनिस के लिए हो गए। ओके, आई होप आप लोगों को जो भी मैं पढ़ा रही हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। उसके बाद देखते हैं हम खो खो में। उसमें इसमें हो गया चेसर, फाउल, आउट, पोल बॉय और रनर। फुटबॉल में देखते हैं, फुटबॉल वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी आप देखो। बेस लाइन हो गया, बिग हो गया, कॉमर, डिफेंडर, मूव, ऑफ साइड, पास, पेनल्टी, पेनल्टी किक, ड्रिबल। ये ड्रिबल वाला इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करो। फाउल, फ्री किक, गोल, हैंडबॉल, हेड ट्रिक, हेड, लेफ्ट आउट, रिबाउंड, राइट आउट, साइड बैक, स्टॉपर, थ्रो इन, ड्रॉप और किक। ये जितने भी हैं ना ये फुटबॉल से रिलेटेड हैं। कबड्डी के लिए देखते हैं हम, बोनस लाइन, कॉर्नर, कवर, रेड, टैकल। ये जितने भी हैं कबड्डी के लिए हैं। शतरंज के लिए, शतरंज वाला भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान से करना। गैम्बिट, चेकमेट, स्टेलमेट, चेक, विशप और कैसल। ये जितने भी हैं शतरंज के लिए हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब मैंने बताया था ना कि कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्लेयर्स हैं और किस खेल से रिलेटेड है, इससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैंने ना उसको बस एक ही बार में मतलब बैडमिंटन लिख के जितने भी प्लेयर हैं ना उससे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट है और जो फेमस है, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, मैंने सिर्फ वही यहाँ पे नोट डाउन किया है। बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा। ठीक है, तो मैं ऐसा भी कर सकती थी, प्लेयर का नाम लिखती, उसके बाद बैडमिंटन लिखती, फिर नीचे प्लेयर का नाम लिखती, बैडमिंटन लिखती। इसमें आपका भी टाइम जाता, और रही रिवीजन की बात, उसमें तो और टाइम वेस्ट होता ही है ना। तो इसीलिए मैंने एक ही लाइन में करा दिया है, ताकि आपको इधर उधर ना करना पड़े और सीधा आप जो भी क्वेश्चन है उसको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ पाओ। तो चलिए इसको भी देखते हैं हम। भारत में महत्वपूर्ण बैडमिंटन खिलाड़ी, पहला हो गया हमारा PV सिंधु, साइना नेहवाल। इनके तो नाम सबके मतलब नॉर्मली याद ही होते हैं। आगे देखते हैं हम, अश्विनी पोनप्पा, पुलेला गोपीचंद, श्रीकांत किदाम्बी और परुपल्ली कश्यप। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम तैराकी से, इसमें हो जाएगा वीर धवाल खाड़े, साजन प्रकाश, शिवानी कटारिया, संदीप सेजवाल और मिहिर सेन। ये जितने भी हैं ना ये मिहिर सेन वाला नाम इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप याद रखना, तैराकी से रिलेटेड हैं ये। नेक्स्ट टेबल टेनिस से देखते हैं। इसमें तो सबसे फेमस नाम है शरद कमल जी, उसके बाद है नैना जायसवाल, सौम्यजीत घोष, एंथनी अमलराज, पोलोमी घाटा, साथियान ज्ञान शेखरन और नेहा अग्रवाल। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता लग ही रहा होगा कि मैं कितने इम्पोर्टेंट नाम करा रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से इसको मतलब माइंड में रखना, और नाम तो रखना ही, क्योंकि ऑप्शन में अगर आ भी जाए ना तो एलिमिनेट करके आप लगा सको, इतना माइंड में रख लेना अगर आपको मतलब डायरेक्टली याद नहीं भी हो रहे थे। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट और भी देख लेते हैं। अवनी लेखरा हो गई शूटिंग से संबंधित। ठीक है। सुमित एंटीलो ये हो गए जेवलिन थ्रो से, प्रमोद भगत बैडमिंटन से, कृष्णा नगर बैडमिंटन से, मनीष नरवाल शूटिंग से, मिताली राज क्रिकेट से और सुनील छेत्री। ये जो सुनील छेत्री वाला नाम है ना ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखना, ये भी आया हुआ है PYQ में, इसलिए मैं बता रही हूँ, ये फुटबॉल से रिलेटेड है। ओके, उसके बाद है हमारा TP और सेक्फी,
जो कि एथलेटिक्स से हैं। सरकार तलवार ये क्रिकेट से संबंधित है। सरपाल सिंह हॉकी से। आशान कुमार कबड्डी से। तपन कुमार पानीग्राही ये तैराकी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारा राधा कृष्णन नायर, वो है एथलेटिक्स से। संध्या गुरुंग बॉक्सिंग से। प्रीतम सिवाच हॉकी से। जयप्रकाश नौटियाली पैराशूटिंग से। और सुब्रमण्यम रमन ये टेबल टेनिस से। ये सुब्रमण्यम वाला थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट डाउन करो। सो फ्रेंड्स, मैंने ना 2022 और 2023 के जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर हो सकते हैं वो मैंने इसमें भी करा दिया है। आप उसको भी एक बारी नज़र मार लो उस पर भी, क्योंकि जो अभी जो एग्ज़ाम का पैटर्न चल रहा है SSC MTS का, अभी मैं बता रही हूँ ना, तो उसमें जितने भी है ना वो 2023 और 2022 के ही करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं। 24 के नहीं आ रहे हैं उसमें। इवन मैंने भी बहुत सारे पेपर्स देखे हैं, अभी मेरे रिलेटिव्स भी वगैरह भी आए हैं एग्ज़ाम देके, उनसे भी मैंने पूछा है। तो पिछले मतलब अभी 2024 का तो आ ही नहीं रहा, 22 और 23 का ही पूछा जा रहा है। तो स्पोर्ट्स के लिए मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट बना दिया है, इसको भी आप लोग एक बार देखो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। नीरज चोपड़ा जी जो हैं वो जेवलिन थ्रो से संबंधित हैं और उनको जो अवार्ड्स मिले हैं वो देख लेते हैं। 2022 में उन्होंने एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीता है और 2023 में डायमंड लीग के चैम्पियन रहे हैं वो। ठीक है, तो इनका ये नाम याद रखना और ये भी याद रखना कि ये 2023 में डायमंड लीग के चैम्पियन रहे। नेक्स्ट है हमारा PV सिंधु जी का। उन्होंने वो बैडमिंटन खेल से रिलेटेड हैं और उन्होंने 2022 में BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट बजरंग पुनिया जी कुश्ती से रिलेटेड हैं। उन्होंने 2023 में एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। किसमें? एशियन चैम्पियनशिप में। तो नाम दे के भी ना वो कंफ्यूज मतलब कर देते हैं स्टूडेंट्स को, तो ये मतलब अच्छे से याद रखना कि एशियन चैम्पियनशिप में ही उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। कब? 2023 में। नेक्स्ट है हिमा दास, वो एथलेटिक्स से रिलेटेड हैं और उन्होंने 2022 में एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था, 2022 में। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा मीराबाई चानू जी और उन्होंने 2023 में वेट लिफ्टिंग में एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था, तो इनका भी आप नाम याद रखना। 2023 का है इसलिए आप याद रखना और उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो फ्रेंड्स, ये मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जहाँ से SSC क्वेश्चन आपसे पूछ सकती थी ना, मैंने वहाँ से मैंने कोशिश किया है कि मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट वाले करा सकूँ। बाकी मैंने आप लोगों के लिए ये जितने भी हैं ना बहुत ढूंढ के इम्पॉर्टेंट वाले ही कराए हैं। तो आप लोग प्लीज़ अच्छे से इसका रिवाइज़ करके जाओ और अच्छे से एग्ज़ाम दे के आना। और आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे ना तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और मैं एक बात फिर से आप लोगों को कहना चाहूँगी कि लोगों की बातों में आने के बजाय आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और सिर्फ रिवीजन पे ध्यान दो, क्योंकि ये टाइम सिर्फ रिवीजन का है और कुछ भी करने का नहीं है। तो सिर्फ अपने ही स्टडी पे ध्यान देना है। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगे ना तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो शेयर भी कर देना। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए बाय बाय।